हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट की तरफ से दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, यूजीसी नेट की तरफ से पहला नोटिस जो आया है कि अगर आप यहाँ पर जेआरएफ निकालते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जेआरएफ निकालते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें एक बदलाव किया गया है कि आपको जो स्टिपेंड मिलता है 36,000 पर मंथ, कितना, 36,000 पर मंथ। तो हर महीना आपको जो है लगभग यहाँ पर 36,000 रुपये पर मंथ मिलता था, जो कि सूखा सूखी ऐसे मिल जाता था। तो इसमें बोला गया कि आपको रहने के लिए भी तो अलग से खर्च चाहिए। ये तो मान लीजिए आपके रिसर्च के लिए है, आपको हाउस रेंट अलाउंस भी तो चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, या फिर हो सके डीए, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। अब डियरनेस अलाउंस क्या होता है, ये एक तरह से महंगाई भत्ता होता है, क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ते रहती है। जैसे कि आपका जो तेल का दाम अभी वो थोड़ी रहेगा, अगला साल और बढ़ेगा, आटा का दाम बढ़ेगा, हर चीज का दाम हुआ तो बढ़वे नहीं करता है, तो महंगाई भत्ता भी मिलता है। अब जो आम सैलरी में महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकालते हो तो पहले सिर्फ ये 36,000 मिलता था, लेकिन अब डीए और एचआरए भी आपको जोड़ के मिलेगा हर मंथ, हर महीना की बात कर रहा हूँ मैं, साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जोड़ जाड़ के अगर मान के चलिए तो लगभग ये 40 सट जाएगा, कितना, लगभग मिनिमम 40,000 रुपया ये सट जाएगा। तो ये जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जब आप निकाल लेते हो जीआरएफ, तो क्या प्रोसेस होता है, तो जीआरएफ निकालने के बाद ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होता है। आपको सबसे पहले किसी कॉलेज में जाके पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको एक लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, एक लेटर इसको भेजना पड़ता है बाय पोस्ट या ऑनलाइन, अब हो गया होगा शायद, एक लेटर भेजना पड़ता है जिसमें आपको एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सब का साइन लेके भेजना पड़ता है। उसके बाद जो है आपका ये क्या बोलते हैं, पैसा आना शुरू हो जाता है पर मंथ। लेकिन पैसा जुटना कब से शुरू हो जाता है, जिस दिन आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो ना, तो उसी दिन से आपका पैसा जुटना शुरू हो जाता है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है आपका 31 दिसंबर से है। तो एक चीज का याद रखिएगा कि अगर आपने अपना आधार कार्ड में जो डिटेल था, 10th के मार्कशीट में जो भी डिटेल था, और जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया, उसे किसी भी तरह का चेंजेस मत कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम देने में दिक्कत ना आए, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में जो है टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, और गुना 2 अगर आप कीजिएगा तो 300 मार्क्स होता है, ठीक है। तो इस 300 मार्क्स तक की अगर बात करें तो इसमें से कितना मार्क्स लाने पर आपको जीआरएफ मिल जाता है लगभग, जैसे कि आपको एक चीज तो पता होगा कि जीआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीएचडी में एडमिशन हो, तीनों के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है, और हर सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, आपका एक हो गया जीआरएफ, दूसरा आपका हो गया यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा सिर्फ पीएचडी में एडमिशन, इसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप कॉलेज में जाकर पढ़ाते हो। तो इन तीनों की अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो मैं आपको सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो जीआरएफ के लिए जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए लगभग जो कट ऑफ रहता है 300 नंबर में से, वो आपका कितना रहता है, 240, ठीक है, 240, 230, 220 ऐसे रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अच्छा मैं एक यहाँ पर लमसम बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप ऐसे मान के चलो कि 220 से लेके 240, इससे ज्यादा नहीं रहता है, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात करें तो ये आपका जो है 180 से लेके 220 रहता है, और जो पीएचडी में एडमिशन है वो आपका 150 से लेके यहाँ पर 190 तक रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाईएस्ट जो जीआरएफ का जा रहा है वो 240 नंबर जा रहा है। तो आप सोचिएगा 300 में से साला सब इतना नंबर कैसे लेके आ जा रहा है, तो 300 में से इतना नंबर इसलिए लेके आ जा रहा है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे कि यूजीसी नेट में आप यहाँ पर अगर देखोगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका होता है डोमेन नॉलेज से, किससे, डोमेन नॉलेज। ये डोमेन का मतलब कुछ और नहीं होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। डोमेन का मतलब ये होता है ना कि जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में, पीजी में पढ़ा ना, उसी सब्जेक्ट से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर जो 50 क्वेश्चन आता है ये सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ये 50 क्वेश्चन ऊपर होता। तो टोटल जो आपके हो गए यहाँ पर 150 क्वेश्चन, कितना, टोटल 150 क्वेश्चन, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब मान के चलिए कि मुझे सिर्फ 100 क्वेश्चन आता है डोमेन नॉलेज का, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इसमें भी आपको 40% लाना है, ठीक है, और इसमें भी 40% लाना है। ये चीज बहुत बच्चा को पता नहीं रहता है, ठीक है, कि इसमें भी 40% लाना है, इसमें भी 40% लाना है, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा जनरल कैटेगरी से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35%, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 35% लाना है। तो ये जो जनरल वाला बच्चा है, ठीक है, तो 40% कितना हो गया, 300 मार्क्स का अगर 40% निकाल ले, टोटल एग्रीगेट में भी 40% लाना है दोनों को मिला के, ठीक है। अब मान के चलो कि ऐसा हो जाता है कि आप अपना ये वाला पेपर, एक पेपर में 40% ला देते हो, दूसरा पेपर में नहीं ला पाते हो, ठीक। आपको मैं वो चीज करके दिखा देता हूँ। मतलब मान के चलो कि एक जगह आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपका चलते हैं पेपर 1, ठीक है।
आपका पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन मतलब गुना 2 कीजिएगा तो 100 नंबर होगा, 100 मार्क्स। अब इसमें आपको 40% लाना है, मतलब कि आपका 100 का 40% 40 मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये 100 गया, तो यहाँ पर 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आपने ला दिया, ठीक। अब जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में जो है आप 40% नहीं ला पाए, ठीक है। पेपर 2 आपका 100 नंबर का होता है, गुना 2 कीजिएगा 200 मार्क्स होता है। अब 200 मार्क्स का जो 40% होता है वो अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 0 गया, ये 0 गया, ये 80 मार्क्स होता है। लेकिन आपने यहाँ पर लाया कितना, 70 नंबर ही, कितना 70, 80 मार्क्स लाना था लेकिन लाया 70 मार्क्स, ठीक। वहां ठीक आपने 40 लाया, लेकिन पेपर 2 में लाना था 80 मार्क्स, आपने 70 मार्क्स लाया, आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, फेल। तो यही बात है कि बहुत बच्चा जो है यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं निकाल पाता है। बहुत बच्चा क्या करेगा, या तो पेपर 2 अपना डोमेन पेपर में ही खूब मेहनत कर लेगा, या तो पेपर 1 एक पेपर में। नहीं, आपको दोनों पेपर को बराबर लेके चलना है, दोनों पेपर का तैयारी अच्छा से करना है। अब यूजीसी नेट के लिए अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदा है तो मैं एक बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बुक का नहीं, 3-4 बुक का लिंक दे दूंगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, 3-4 बुक का, उसमें से जो अच्छा लगे परचेस कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा, आप 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, आराम से उसे कर लेना। पेपर 2 जो डोमेन नॉलेज है, इसमें भी कुछ बुक डाल दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट आपका वीक होगा तो अगर आप रोज 4-4 घंटा भी पढ़ते हो तो 20 दिन में उसे कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो, अगर आप पढ़ के जाओगे ही नहीं, अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे, सिर्फ क्लास कर लोगे, किसी का क्लास खरीद लिए, क्लास कर लिए, चले गए, ऐसे नहीं होगा। आपको बुक में भी सॉल्व करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा। भले आपका जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी होता है और 3 शिफ्ट में होता है। जैसे आपका एग्जाम सीबीटी होता है, सीबीटी एग्जाम जो होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन ये भी देखता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सही किए। भले नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो देखिएगा कि यार इस साला बच्चा को हम 150 क्वेश्चन दिए और बच्चा क्या किया, पूरा 150 क्वेश्चन बना दिया। कितना, 150 क्वेश्चन, लेकिन वो बचवा का सही कितना हुआ, 80 गो क्वेश्चन। अच्छा, एक्यूरेसी नहीं है इसका, नॉर्मलाइजेशन में और मार्क्स काट लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें यूजीसी नेट के बारे में, तो यूजीसी नेट में वही बच्चा पास कर पाता है जिसका डोमेन सब्जेक्ट मजबूत होता है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक पेपर 1 होता है, ठीक है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, ठीक, सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें कि आपका इंग्लिश पूछा जाता है। फिर आपका जो होता है पेपर 2 होता है, पेपर 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ाओ। तो मान लो कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा, पीजी में भी हिस्ट्री पढ़ा, तो अगर उसने अच्छा से पढ़ा होगा, बहुत तरह का आप देखेंगे बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है या पीजी करता है तो क्या करेगा ना कि एक दिन पहले गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम देने चल जाएगा। आप पूछिएगा कि यार तुम बुक नहीं खरीदा अपना सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन के समय, बोला नहीं गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम दे देंगे। तो वो बच्चा आए यहाँ पर यूजीसी नेट, उसको निकालने का मन करे कि अरे यूजीसी नेट निकाल के हम जीआरएफ कर लेंगे, इतना पैसा मिलेगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तब उसका हालत खराब होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, डोमेन नॉलेज वाला जो है ना, उसको ग्रेजुएशन और पीजी का जो है डिटेल में बेचारा को फिर से पढ़ना ही होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बना पाता है जिसको डिटेल नॉलेज रहता है। तो यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अभी भी समय है। अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो बुक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाके देख सकते हो एक बार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।